अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पार्टीशन फंक्शन के बारे में हमारी डिटेल से बात हो चुकी है। अब कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 तरह की मोशन जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 तरह की मोशन होती हैं या डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है किसी मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3n होती है। याद रखें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों के पास क्या होती हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि जब कोई मॉलिक्यूल एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करता है वो मॉलिक्यूल एनर्जी कितने तरीकों से अब्ज़ॉर्ब कर सकता है। याद रखें ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है, इनमें से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3n n मीन नंबर ऑफ एटम्स। सपोज एक मॉलिक्यूल जो आप लोगों के पास 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम है, सपोज जैसे आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये आप लोगों के पास एक 3 एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसकी अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग मालूम करें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी बनेगी 3 3 9। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होती है। अब इन 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, याद रखें। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यानी कोई मॉलिक्यूल जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो 9 तरीकों से एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकते हो। 9 में से 3 तरीके हैं कि मॉलिक्यूल एनर्जी अब्जॉर्ब करे, अलोंग एक्सिस मूव करना शुरू कर दे, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस मूव करना शुरू कर देता है। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और लीनियर मॉलिक्यूल चूंकि तो दो दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लीनियर मॉलिक्यूल की रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? एक ये होती है कि मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग अलोंग वाई एक्सिस मूव करता है और एक अलोंग जेड एक्सिस मूव करता है। मॉलिक्यूल दो तरह की मोशन करता है, दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5 हो गई, बाकी रहेंगी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो आपके पास कितनी बनी? 4। बाकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो एक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 2 होती हैं और एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होती है। सपोज अगर इसकी जगह पे H2O मॉलिक्यूल होता, H2O के मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसके लिए भी 9 होंगे। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 9 में से 3 क्या होती? रोटेशनल डिग्री, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5 जो है, सॉरी 3 जो है वो हमारे पास होंगी इस मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो किसी भी मॉलिक्यूल में 3 तरह की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। अभी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोगों ने डिस्कस करना है डिटेल से। अभी हम लोग इन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेस पे किसी मॉलिक्यूल में पार्टीशन फंक्शन भी इतनी तरह के हैं। पार्टीशन, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है, उसके बाद रोटेशनल ट्रांसलेशन फंक्शन होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है, उसके बाद वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता है कि पार्टीशन फंक्शन जो है वो हमारे पास, आप लोगों को पता है कि पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या होता है? पार्टीशन फंक्शन होता है डीजेनरेट स्टेट ऑफ एनी एनर्जी लेवल इनटू बोल्ट्जमैन फैक्टर ऑफ दैट एनर्जी लेवल, उनका प्रोडक्ट और उसका हम समेशन ले लेंगे। अब अगर हम लोग और किसी भी जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है, याद रखें इसके लिए जो डीजेनरेसी है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, जी आई इज इक्वल टू 1। किसी मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन के लिए हर एनर्जी लेवल के अंदर एक डीजेनरेट स्टेट होती है, तो याद रखिए इसके लिए एक डीजेनरेट स्टेट होती है। जी आई की जगह 1 आ गया, उसके बाद ई आई जो है वो एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है। उसके बाद जो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में ये करेंगे, यहाँ हम डिटेल से नहीं करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग डिटेल से करेंगे। वो ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, सपोज हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी लेंथ ए है, विड्थ बी है और हाइट सी है किसी बॉक्स की। कोई हमारे पास क्यूबिक शेप का जो है, वो सपोज हमारे पास एक क्यूबिक शेप का बॉक्स है जिसकी लेंथ ए है, विड्थ बी है और जो हाइट है उस बॉक्स की वो सी है। तो उस बॉक्स के लिए जो कि क्यूबिक शेप का है, ए लेंथ, बी विड्थ और सी जो है उसकी हाइट है। ये ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या है? ये सी है हमारे पास। अब इसमें कोई मॉलिक्यूल जो है वो जब इस कोई मॉलिक्यूल इसके अंदर, सपोज एक मॉलिक्यूल जिसका मैस m है, वो मैस m का मॉलिक्यूल इसके अंदर जो है अगर वो मूव कर रहा है, मैस m का मॉलिक्यूल, तो उसकी जो डिफरेंट एनर्जी वो पोजेस कर सकता है, उसका एक्सप्रेशन ये है। एन एक्स है क्वांटम नंबर अलोंग एक्स एक्सिस, एन वाई है क्वांटम नंबर अलोंग वाई एक्सिस और एन जेड है क्वांटम नंबर अलोंग जेड एक्सिस।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जब एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हो, अगर वो आहिस्ता से मूव कर रहा हो तो हम कहेंगे क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थोड़ा तेज़ी से मूव कर रहा हो तो हम कहेंगे क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। अगर और तेज़ी से मूव कर रहा हो, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा हो, हम कहते हैं क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 3 है। ये क्वांटम नंबर है। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने से आता है, एनर्जी की ये वाली वैल्यू आप लोग यहाँ ईटी की जगह पुट करें, ट्रांसलेशनल एनर्जी की जगह आप लोग ये पुट करें। जब आप लोग ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एनर्जी की वैल्यू आप लोग यहाँ पुट करेंगे, तो हमने इसमें जो सारी टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर दिया है। एच स्क्वायर 8m इंटू एन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एन वाई स्क्वायर ओवर 8m स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एन जेड स्क्वायर ओवर 8m स्क्वायर। जब आप लोग यहाँ इसकी पावर में ये सारी चीज़ें आप लोग इसकी पावर में लिखेंगे, तो आप लोगों को पता है ई रेज्ड पर एक्स प्लस वाई हो, तो आप लोग उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं ना। आप लोग उसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं ई रेज्ड पर एक्स इंटू ई रेज्ड पर वाई, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या था, ई की पावर में क्या कुछ था, ई की पावर में था ये वैल्यू थी एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर और 8m स्क्वायर प्लस ये। तो अब आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको आप लोग डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। एक सिंपल सा मैथ्स है इसमें, वो हमने मुख्तलिफ डिवाइड कर दिया। ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर 8m स्क्वायर और के टी, इसी तरह ये हम मुख्तलिफ तकसीम कर देंगे। यहाँ पे ये है पार्टीशन फंक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये है पार्टीशन फंक्शन लॉन्ग वाई एक्सिस, ये है पार्टीशन फंक्शन लॉन्ग जेड एक्सिस। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग करें पार्टीशन फंक्शन, तो हमारे पास ये चीज़ बनी, और फिर हम इसको ई रेज पर माइनस एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर 8m स्क्वायर और के टी, हम लोग इसको जो है इसको हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे समेशन को, और यहाँ पे हमारे पास एच स्क्वायर और 8m स्क्वायर के टी, इसको हम एल से रिप्लेस करें तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा माइनस एल एन एक्स स्क्वायर एल एन एक्स स्क्वायर डी एन एक्स, इंटीग्रेशन करें। और जब इसकी आप लोग वैल्यू निकालते हैं, आप लोगों ने ये सॉरी टू से रुपया लगा के याद करनी है इसकी वैल्यू। ये वैल्यू आप लोग जब यहाँ पुट करेंगे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करें, और फिर एल की वैल्यू जो आपने कांस्टेंट है वो पुट कर दें, तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस वो ये आ जाता है। पार्टीशन फंक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस वो ये बनता है ए ओवर एच 2 पाई एम के टी 1/2 ए ओवर एच। वाई एक्सिस लॉन्ग ये बनता है, जेड एक्सिस लॉन्ग ये बनता है। आप इन सारों को जो रिप्लेस करें, टोटल पार्टीशन फंक्शन जो आपके पास बनता है वो ये बनता है 2 पाई एम के टी ओवर एच क्यूब ए बी सी, और ए बी सी जो है वॉल्यूम है। ये है जी ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू। डीजेनरेसी की वैल्यू जो थी 1 थी, क्योंकि इसमें किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर एक ही एनर्जी स्टेट होती है, तो हम कहते हैं उसकी डीजेनरेसी की वैल्यू 1। ये एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे, इस एग्जांपल को आप लोग खुद करेंगे। इसी तरह हम लोग दूसरा हम जो करते हैं रोटेशनल ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जो है उसमें आप लोगों ने उसी तरह एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। वहाँ पे डीजेनरेसी की वैल्यू आप लोगों के पास क्या थी, डीजेनरेसी की वैल्यू वहाँ 1 थी, यहाँ 2j+1 है डीजेनरेसी की वैल्यू। ये पुट करें, एनर्जी की वैल्यू पुट करें, डीजेनरेसी की वैल्यू आप लोग पुट करें, और फिर आप लोग क्या करें, आप लोग इसमें से कुछ को कांस्टेंट अल्फा कहा हमने इसमें से, और बाकी जो j+1 को z कहा। फिर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करें डी जेड। अब जब z किसकी इक्वल होगा, यहाँ z इक्वल होगा जे स्क्र प्लस जे के जे को अंदर मल्टीप्लाई किया, और फिर आप इसको j के हिसाब से डिफरेंशिएट करें, यू विल गेट डी जेड ओवर डी जे इज इक्वल टू 2j+1। ये 2j+1 हमने ये 2j+1 यहाँ पुट किया, और जब हम लोगों ने इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट करने से 1 और अल्फा आता है। दोबारा आप इसको रट्टे से याद करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करिए, हमारे पास आ गया रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की। अब ये रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जो है ये हेटेरोएटॉमिक
मॉलिक्यूल पे अप्लाई होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं होता। उस पे अप्लाई करना हो तो आप लोग एक फैक्टर करते हैं, सिमेट्री नंबर उसको कहते हैं, वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इसकी वैल्यू 2 होती है डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, और 1 होती है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो इसी तरह ये पेज दोबारा से कॉपी हुआ है, इसको नहीं लेंगे हम। रोटेशन फंक्शन की बात कर रहे थे हम। हमारे पास वैल्यू है वो सिमेट्री फैक्टर हमने पुट किया। उसके बाद ये एग्जांपल भी है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की। एग्जांपल आप करेंगे, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है H2, तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 2 है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है। वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन भी याद रखें, ये जो एनर्जी की वैल्यूज आ रही हैं, चाहे ट्रांसलेशन हो, रोटेशन हो, वाइब्रेशन हो, ये आ रही हैं कहाँ से? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से। यहाँ भी हमारे पास जो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन है, उसके लिए डी जनरेट स्टेट जीवी जो है ना, डी जनरेसी फॉर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, उसकी वैल्यू 1 होती है। और इसी तरह जो एनर्जी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जो एनर्जी हमारे पास आती है वो ये है। अब एनर्जी जो है, जीरो एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी? वी की जगह जीरो पुट करें, क्या बनेगा? 1/2 एच न्यू, ये वैल्यू। और अगर जीरो के लिए ये है क्योंकि वी का जीरो आ गया, और वी स्टेट के लिए एनर्जी क्या होगी? उसके लिए वी पुट करना पड़ेगा, वो वी पहले ही पुट है। अब डिफरेंस लें, जीरो एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी? 1/2 एच न्यू। वी एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है? ये है। इन दोनों का फर्क लें, इसमें से ये माइनस करें, ई वी माइनस ई जीरो इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अब आप लोग दिस बाई दिस है, अब आप लोग इस न्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें, वी एच न्यू प्लस 1/2 एच न्यू माइनस 1/2 एच न्यू। 1/2 एच न्यू उससे कैंसिल हो गया, बन गया वी एच न्यू। एनर्जी की ये वाली वैल्यू आप लोग, एनर्जी की ये वाली वैल्यू आप लोग यहाँ पुट करें इसके अंदर, ई वी की जगह। जब ई वी की जगह की एनर्जी की ये वाली वैल्यू आप लोग पुट करेंगे, तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? समेशन ई रेज्ड पावर एच न्यू और के टी को एक्सपोर्ट करें, ई रेज्ड पावर माइनस वी एक्स बना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम समेशन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है ये क्लोज्ड स्पेस नहीं होते। अब आप बल्कि वी की वैल्यू पुट करें, वी की वैल्यू 0 पुट करें, 0 वाइब्रेशनल लेवल, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, ये वैल्यू आप पुट करते जाएं, 0 1 2। हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, इसकी जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो हमारे पास बनती है, ये जो हमने ये सॉल्व किया है द सीरीज, ये एक सीरीज फार्मूला है। इससे फिर आप लोग इस सारे का रट्टा लगा के आप लोग देखेंगे जो बनता है 1/1 माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू जो आप लोगों ने ऊपर पुट की वो पुट कर दें, तो ये आप लोगों के पास आया है, ये वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है। ये वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है। इसमें चूंकि जो चीज़ें आपने यहाँ करनी है, एक तो आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स से जो एनर्जी की वैल्यू है रोटेशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए और ट्रांसलेशन के लिए, वो फाइंड करनी है। दूसरा डीजेनरेसी फाइंड करनी है, और उसको पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू के अंदर, पार्टीशन फंक्शन के अंदर आप लोगों ने उसको पुट कर देना है। और उसके बाद इंटीग्रेशन होगी तो उसका एक फार्मूला याद रखेंगे, या फिर अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है तो यहाँ पे समेशन है, तो समेशन की सीरीज का फार्मूला है वो याद रखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है, याद रखें, यहाँ पे जो डीजेनरेसी है वो 2j+1 है, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल की जो एनर्जी है वो ई उसको कहा है, तो यहाँ पे आप लोग पुट करें। अब इन द जनरल स्टेट द एनर्जी इज जीरो, किसी मॉलिक्यूल की जनरल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है किसी, उसकी एनर्जी जो जीरो होती है, यहाँ आपके पास क्या बना? समेशन 2j+1 ई रेज़्ड पर जीरो जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे कोई एटम, सपोज हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए जो डीजेनरेसी है उसकी 2 है। सॉरी, हम ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।